एंड वेलकम टू बिजनेस बाजी। लास्ट एपिसोड की टीम की टेंशन, टीम के स्कोर कार्ड और अतरंगी प्रोडक्ट्स के साथ वापस हाजिर हैं हम। और आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार देख लें कि इस टीम ने कितना कमाया है। आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई 200 अंक पर, ट्रिपल एमसी पटियाला 200 अंक पर एंड विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 300 अंक पर। क्या बात है, बहुत ही कमाल का राउंड खेला आप सबने। लेकिन यार क्या है, जावेद साहब का ये रिमोट बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है लेकिन स्कोर कार्ड नहीं कर सकता। और आपके पास अभी भी चांस है गेम में वापस आने का, ठीक है। आई थिंक अब एक चांस जावेद साहब को भी देना चाहिए हमें, क्योंकि उनका टैलेंट यार यहां देखना बनता है यार। वाह 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 वाह। आप वापस कैसे आ गए लेकिन ये तो बताएं। मेरा यहाँ आने का रीजन एक ही था। क्या? डोंट प्ले विद द रिमोट, आई मे गो रॉन्ग विद टॉकिंग व्हाइल लाइक दिस। कुछ हो गया? डोंट नहीं करो। ओके ओके प्लीज डोंट डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू। आई एम सो सॉरी जावेद साहब। प्लीज उस पे जो एक डांस का बटन है प्लीज वो मत दबाना प्लीज। मैंने दबाया नहीं है। वो स्टार्ट होते ही फिर म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। मैंने दबा दिया है बटन गलती से, मैंने नहीं किया कुछ भी। मैं क्या कर रहे हो आप लोग? Oh my God, आपने तो मेरे घुटनों का घाटकों पर तोड़ दिया। Anyways, जो मेरा ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है, I want it back. You sure? Yes, I want the product back. क्योंकि since morning I'm wearing this. Oh my God, you're looking very cool. मैं इसी तरह प्रोडक्ट्स लेके आता रहूंगा, आप इसी तरह बने रहिए, मैं आपको बनाता रहूंगा। खुदा हाफिज, मत आना वापस। शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड फॉर बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स बिजनेस बाजी। ये है दन दनादन राउंड। दन दनादन यानी कि फुल ऑन बजर राउंड। मैं दन दनादन रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा और जिसने पहले बजर दबाकर सही जवाब दिया 100 पॉइंट्स उनको मिलेंगे सही जवाब के लिए। लेकिन 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 अगर गलत जवाब दिया तो 50 पॉइंट्स माइनस भी हो जाएंगे। और पहली टीम का जवाब गलत होने पर बाकी दो टीम्स को मिलेगा मौका दोबारा से बजर दबाकर सही जवाब देने का। अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो उन्हें मिलेंगे 50 पॉइंट्स, लेकिन अगर उन्होंने भी गलत जवाब दिया तो हो जाएंगे -25। सो टीम्स अपने हाथ बजर पर रखिएगा सदैव। आई एम स्टार्टिंग विद दिस राउंड नाउ। इस तस्वीर में जो बिजनेसमैन है आपने बताना है ये कौन है। एंड योर ऑप्शंस आर अनिल अग्रवाल, एनआर नारायण, दीपक, ओके, पार्थ एंड मयंक गोगिया फ्रॉम ट्रिपल एमसी पटियाला। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। दिलीप शांघवी। दिलीप शांघवी इज रॉन्ग। चेतनीत एंड अमृतांश। सर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने बजर दबाकर गलत जवाब दिया आपके हैं -50। आपने बजर दबाकर सही जवाब दिया +50 फॉर यू, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हुआ था, वरना आपको 100 अंक मिलते अगर आपने पहले बजर दबा के यही आंसर दिया होता। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इन दन दनादन ओलंपिक 2024 तक भारतीय ओलंपिक संघ के प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर बेसलाइन वेंचर्स, राइज वर्ल्ड वाइड, अडानी स्पोर्ट्स लाइन या फिर टाटा ट्रस्ट। यस साहिल एंड विशाल। अडानी स्पोर्ट लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन। माइनस नहीं होने दूंगा आपके अंक, बिल्कुल सही जवाब है ये। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में सालाना $100 अरब का रेवेन्यू जुटाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? ऑप्शंस हैं आपके पिरामल ग्रुप, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। चेतनी धर्मतांश फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन।
TCS, sir. C. TCS is absolutely wrong. Moving on to next one. Reliance Industries. Reliance Industries. आपको -25 नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल सही जवाब है ये. Congratulations. +50 for you, -50 for Vikram University Ujjain. And moving on to the next question for you all. उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, आलिया भट्ट. क्योंकि माइनस मार्किंग है, कोई गेस भी नहीं ले रहा है. Yes, sir. ओके, अगर आपको नहीं पता है सही जवाब, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका सही जवाब है कंगना रनौत. आपके लिए अगला सवाल. इन दंदनादन इज साल 2016 में इनमें से किस उद्योगपति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी या फिर दिलीप शांघवी. मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी गलत जवाब है मेरी जान. अजीम प्रेमजी. Azim Premji is absolutely wrong. -50 for you, -25 for you, but the correct answer is Dilip Shangvi. अब ये रहा आपका अगला सवाल. स्टार्टअप इंडिया योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष में अनाउंस किया था? एंड योर ऑप्शंस आर 2014, 2017, 2015 या 2016. Triple MC Patiala. 2016. 2016 is absolutely wrong. क्या अटेम्प्ट करना चाहेंगे आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई या फिर यस टेल मी? 2017. 2017 is absolutely wrong. 2015 में ये योजना अनाउंस की गई थी, लेकिन फिलहाल है टाइम स्कोर अनाउंस करने का. सो सेकंड राउंड खत्म होने के बाद ट्रिपल एमसी पटियाला 150 अंक पर है एंड आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई 225 एंड विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन आप हैं ऑन 275. Wow. So guys, इंसान को तब मिलता है एक्सपीरियंस जब वो गंजा हो चुका होता है, लेकिन देयर इज वन मोर वे टू गेट द एक्सपीरियंस. किसी एक्सपीरियंस बंदे की गाइडेंस लेना. एंड जब डॉक्टर बिंद्रा हमारे साथ हैं तो क्यों ना हम भी गाइडेंस दे ही लेते हैं, आपको दे ही देते हैं गाइडेंस. ऑन दैट नोट हमारे स्टूडियो ऑडियंस को भी मिलता है डॉक्टर बिंद्रा के एक सवाल पूछने का मौका. लेट्स कॉल हिम अगेन एंड गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा. तो ऑडियंस में कौन है जो अपनी क्वेरी दूर करना चाहेगा मिस्टर बिंद्रा से? आइए प्लीज. हेलो सर. हाय, क्या नाम है आपका? सोमेश. सोमेश. सोमेश मिश्रा. सोमेश मिश्रा, क्या बात है. सो डॉक्टर बिंद्रा आपसे एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं. सोमेश, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पिताजी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे उनके लिए कई लोग काम करते हैं, और जबकि मैं जब भी उनके ऑफिस गया हूँ तो मैंने ये देखा है कि जो मेरे पिताजी हैं वो खुद ही काम करते रहते हैं. तो मैंने ऐसे ही एक दिन अपने पिताजी को पूछ लिया कि ऐसा क्यों. तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी मैंने उन्हें काम दिया उन्होंने या तो काम किया ही नहीं या तो उस काम को बिगाड़ दिया. सर, 4-5 सालों से हमारे बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उस गलती को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू. धन्यवाद सोमेश. आपके प्रश्न में ऐसा समझ में आता है कि आपके पिता के अंदर एक कंट्रोल फ्रीक सिंड्रोम है कि आई कैन डू बेटर एंड फास्टर. दूसरा, हो सकता है कि आई एम टू बिजी सिंड्रोम हो, मैं इतना बिजी हो चुका हूं, मैं उनसे क्या कराऊंगा, मैं खुद ही कर लेता हूं. और तीसरा, हो सकता है उनके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट सिंड्रोम हो, यानी कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनसे क्या कराऊंगा, वो कर ही नहीं पाएंगे, मैं खुद ही कर लेता हूं. ऐसा चलते वक्त आपके यहां जो मैन पावर आती है वो दिल और दिमाग साथ लेके नहीं आती, वो केवल हाथ और पांव लेके साथ में फैक्ट्री में आती है, इसीलिए वो काम करते हुए नहीं दिखते. अब इसके उत्तर में मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं. पहला तो ये समझें, मैं भी पर्सनली हमेशा एक ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम कर सके ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं. डोंट हायर द वन यू लाइक, हायर द वन हु इज राइट, बिकॉज योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर. अब आपके मन में होगा कि वो फॉर्मूला क्या है, कि कैसे आपके यहां पे आपकी मैन पावर काम करे. तो फॉर्मूला को 3 स्टेप में समझिए. पहला स्टेप है हैंड कफ, हथकड़ी. दूसरा स्टेप है हैंड होल्ड.
और तीसरा स्टेप है हैंड्स फ्री। यानी कि जो लोग आपके पिता सोचते हैं कि वो काम नहीं कर सकते, उनको समझाना है कि पहली स्टेज में हमेशा, जिसको कहा जाता है कि हैंड कफ, यानी कि क्लोज सुपरविजन में काम कराएं, कंट्रोल करके कराएं, नए आदमी को डायरेक्ट करके कराएं, उसको इंस्ट्रक्शन दे के कराएं, उसको बता के कराएं, उसके साथ बैठ के कराएं। इससे क्या होगा, वो दूसरी स्टेज में आएगा। दूसरी स्टेज को बोलते हैं हैंड कफ से आ जाएगा हैंड होल्ड, यानी कि अब आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो कुछ सीख चुका है, वो एनकरेज करेंगे आप उसको, उसके साथ काम करने का तरीका बदल चुका होगा, अब वो थोड़ा पुराना होता जा रहा है, अब उसको सुन भी सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप तीसरी स्टेज पे आ जाएंगे, उसको बोलते हैं हैंड्स फ्री। अब उसको डेलीगेट कर दीजिए, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करिए, उसका दूर से उत्साह बढ़ाइए, उसको फीडबैक उससे लीजिए, उसके विजन को अलाइन करते जाइए। अब वो स्थिति आ चुकी है कि जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी व्यवहार को दोहराया जाएगा बार बार। बाकी लोग भी सब उसी व्यवहार को दोहराएंगे जिस पे आप पुरस्कार देंगे। An effort that is appreciated gets repeated। और हो सकता है आपको सारे काम करने की जरूरत ही नहीं। देखिए कि कुछ काम हो सकता है टेक्नोलॉजी से सॉल्व किए जा सकें, कुछ काम के नहीं होते, उनको एलिमिनेट करें, कुछ काम आपकी टीम और आपको करना ही नहीं, उसको आउटसोर्स करें। इसको हम बोलते हैं आइडियल एमबीए, क्योंकि यहाँ एमबीए के बच्चे आए हैं। आई मतलब इंटीग्रेशन, जो अच्छा आदमी है उससे 2 काम कराइए। डी मतलब डेलीगेशन, सारे काम खुद मत करिए, जूनियर से कराइए। ई मतलब एलिमिनेशन, जो काम प्रोडक्टिव नहीं है उसको हटा दीजिए। ए मतलब ऑटोमेशन, जो काम टेक्नोलॉजी से किया जा सके उसको टेक्नोलॉजी से कराइए। और एल मतलब लिबरेशन, यानी कि जो काम आउटसोर्स किया जा सके उसको आउटसोर्स कराइए। इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन। इससे आपके पिता फ्री होंगे और वो उन्हें गल्ले पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बैठ करके दुबई के बीच पे लेमोनेड पी रहे होंगे और पीछे भारत में उनका धंधा अपने आप चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। धन्यवाद। क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। थैंक यू सर। इस समय दोबारा से जावेद एक्टर साहब आने वाले हैं। देखो ऐसा है ना, उनका प्रोडक्ट है वो बिकना अति आवश्यक है। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो इस दुनिया में हम सब प्रोडक्ट बेचने ही आए हैं, ठीक है ना। On that note, let's welcome Javed Akhtar. दिल है के मानता नहीं, दिल है दीवाना। तो सब तू बोल ले भाई। दिल है हाँ। तो सपने हैं, अरे वाह। सपने हैं तो अपने हैं, वाह 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 वाह। अपने फिल्म अपने हैं तो सनी देओल है, सनी देओल के साथ में बॉबी देओल है, बॉबी देओल है तो आश्रम है, आश्रम है तो एमएक्स प्लेयर है, और एमएक्स प्लेयर है तो बिजनेसबाजी। एमएक्स प्लेयर है तो है बिजनेसबाजी, और बिजनेसबाजी है तो धूम मचाने हम हैं। ओहो क्या बात। और ये सब अगर है हाँ, तो उसके साथ में हमारा ये शानदार प्रोडक्ट मैजिक की है। ये क्या है? मैजिक की? मैजिक की, ध्यान से देखिए इस की को। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ मैजिक ਹੁੰਦਾ है? इसके साथ मैजिक बड़ा कमाल का होता है। इट इज बेसिकली बॉडी ट्रांसपोर्टेशन की। इस की खासियत ये है, अगर आपने ये की आपके अंदर डाल ली तो आप बॉडी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, किसी और को आपके अंदर बुला सकते हो। अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? मेरा जावेद साहब, एक मिनट, मेरा बॉडी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अरे जावेद साहब नहीं, जावेद साहब नहीं। ओ हेलो हाय गाइस, फरहान हाय आपा, हाउ आर हाय, हाउ आर यू? यू? जस्ट होल्ड दिस। दिस इज वेरी, अरे दिलों में तुम अपनी बेताबियां रख के चल रहे हो तो जिंदा हो। इसी तरह बॉडी बनाऊंगा। ये जिम में इतने सारे लोग कहां से आ गए? वेलकम टू बिजनेस बाजी। ये बिजनेस बाजी चल रहा है यहाँ पर, जिम नहीं चल रहा है। आप कहाँ हो? तो ये जिम नहीं है? ये जिम नहीं है, लेकिन आपने क्या किया अपने आप? डैड, डैड, डैड। ये डैड ने किया।
1 मिनट, वो की यूज की होगी उन्होंने। ये आपका फैमिली प्रॉब्लम है क्या? यस। अरे भाई साहब थका दिया लड़के ने। क्या हो गया? अरे ये क्या चल रहा है जावेद सर? Oh God. ये लड़का इतना वर्कआउट करता है, इतना वर्कआउट करता है, घुटने तोड़ दिए। ये ट्रांसपोर्टेशन की को आप समझ को गए होंगे। ये है हमारा न्यू प्रोडक्ट, द बॉडी ट्रांसपोर्टेशन की। ये 2 मुंही की है, मतलब 2 तरफ से मुंह है इसका। 2 मुंही। देखिए ध्यान से इसको, एक साइड से जावेद जाते हैं, दूसरे साइड से फरहान आते हैं। देखिए ऐसा है कि जो आप फरहान की बात कर रहे हैं, आपको फरहान यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे कॉमेडी सीख रहा हूँ। फ्रॉम द बेस्ट जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संकेत भोसले के लिए। तो मैं जाते जाते एक बात पूछना चाह रहा था। मैं बहुत घबरा रहा हूँ कि पता नहीं, नहीं क्या बस पूछ एक बात लेंगे। पूछना चाहता हूँ कि बांद्रा से जाओगे तुमने छोड़ दोगे जाते हो? मैं बांद्रा से नहीं भी जा रहा हूँ तो भी जाते हो जहाँ कहेंगे वहाँ छोड़ दूंगा। आई लव यू ब्रदर। I love you too. Give it up for संकेत भोसले। On this note, we are moving on to the third round. क्या आप तैयार हैं? Yes, sir. ये राउंड है रिस्क बाजी। तो रिस्क बाजी में अब तक जीते हुए स्कोर में से आप जितने चाहें पॉइंट्स दाव पर लगा सकते हैं। कम से कम आपको लगाने होंगे 50 अंक, ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हैं 200। और जब आप ये अंक लगाएंगे तो वो डबल हो जाएंगे। अगर 50 लगाएंगे तो 100 हो जाएंगे, 100 लगाएंगे तो 200 हो जाएंगे, 200 लगाएंगे तो 400 हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जितने अंक आप लगा रहे हैं, अगर सही जवाब नहीं आया तो वो माइनस हो जाएंगे। आप तीनों में से एक ही टीम आगे जाने वाली है। ये तीनों टीम्स के ऊपर है वो कितना रिस्क लेना चाहती हैं। आपके रिस्क को थोड़ा आसान करने के लिए हम आपको 6 सब्जेक्ट्स देंगे। उन 6 सब्जेक्ट्स में से आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं और मैं उसी सब्जेक्ट पर आपसे सवाल पूछूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बट वन थिंग जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपके पास केवल होंगे 30 सेकंड सही जवाब देने के लिए। तो आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई, मुझे बताइए कि आपका इसमें से पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? कंपनीज हेडक्वार्टर। कंपनीज हेडक्वार्टर्स। ओके, और कितने अंक लगाना चाहेंगे इस पे? 100। In which Indian city are the headquarters of Larsen and Toubro located? मुंबई। Absolutely correct answer. अब हो चुके हैं आपके 325 आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई। Congratulations. And moving on to Vikram University उज्जैन, क्या है आपका फेवरेट सब्जेक्ट इसमें से? ई-कॉमर्स। और कितने अंक लगाना चाहेंगे? 100। 100. In which Indian e-commerce company did Chinese company Tencent buy a stake worth rupees 2060 crores in June 2022? जून 2022 में चीनी कंपनी टेंसेंट ने किस भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी? 8 सेकंड रह गए हैं केवल। 7, 6, 5, 4। फ्लिपकार्ट। Absolutely correct answer. विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 375 में पहुंच गए हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पार्थन मयंक फ्रॉम ट्रिपल MC पटियाला। उन दोनों से ज्यादा आपको इस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं पहले कि आप कितने अंक लगाना चाहेंगे। जितने 150 हैं, क्या सारे के सारे लगा देंगे? 150 पूरे। पूरे 150 के 150? Yes. वाह, आर या पार? सामने खड़ा शक्ति अपार। लेट्स डू दिस गाइस। ओके, आपका टॉपिक कौन सा है? Stock market. Stock market. That's a brave choice. Which beauty product company shares got listed on the National Stock Exchange on 10th November 2021? 10 नवंबर 2021 को कौन सी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए? Nykaa. Absolutely correct answer. ट्रिपल MC पटियाला 300 अंक हो चुके हैं इनके। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो बिल्कुल सील द डील कर देगा, बिकॉज ये है बोनस पॉइंट का टाइम। तो अब स्कोर कार्ड पर आपके नंबर्स बढ़ाने के लिए हम बुलाते हैं हमारे स्टार्टअप गुरु मिस्टर बी, डॉक्टर बिंद्रा को। अब मिस्टर बिंद्रा आपके लिए लेकर आने वाले हैं एक बोनस क्वेश्चन। इस सवाल के लिए आप सबके स्कोर्स में से 50-50 अंक ले लिए गए हैं। जो पहले बजर दबाएगा
उसे 150 पॉइंट्स कमाने का मौका पहले मिलेगा। अगर उसने जवाब गलत दिया तो सेम क्वेश्चन दूसरी टीम को पास ऑन किया जाएगा जो बजर दबाएगी उन दोनों टीमों में से। डॉक्टर बिंद्रा बताइए क्या है क्वेश्चन बोनस पॉइंट के लिए। Pajero is a car model created by which Japanese company? Yes, Parth and Mayank Gogia from Triple MC Patiala. Chevrolet. Absolutely wrong. आप दोनों में से कोई सही जवाब देना चाहता है इसका? Toyota. Toyota is also absolutely wrong. Dr. Bindra, what is the correct answer for this? सही आंसर है, ये एक $6 बिलियन की जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है टोयोटा के बाद। Wow. ये टोयोटा नहीं है और इसका जो नाम है वो 2 शब्दों से आता है, मित्सुबिशी। Oh God. मित्सु का मतलब है 3 और बिशी का मतलब है सिंघाड़ा यानी कि वाटर चेस्टनट और सही नाम मित्सुबिशी है। आपको पूरा प्रश्न दोबारा सुनना चाहिए था, पर फिर भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। और आप तीनों के टोटल अंक में से 50-50 अंक माइनस किए जाएंगे बिकॉज किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है। तो फाइनल स्कोर ट्रिपल एमसी पटियाला 250 अंक पे हैं आप, कांग्रेचुलेशंस। आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई 275। लेकिन आज के एपिसोड के विनर जो आगे जाएंगे हमारे साथ हमारी जर्नी में, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 325। Big congratulations to Team B, Chetni Chauhan and Amritansh Jain from Brigham University, Ujjain. Thank you, sir. Sir, thank you so much. आप क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारे सेमीफाइनल्स के लिए 9 एपिसोड्स के विनर्स के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल्स और उन सेमीफाइनल्स के विनर खेलेंगे हमारा ग्रैंड फिनाले और जो जीतेगा ग्रैंड फिनाले उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए साथ में ट्रॉफी। लेकिन फिलहाल के लिए हो जाए, हम दोनों टीम हो जाए। हमें क्वेश्चन पता, आंसर थोड़ी पता है। आंसर थोड़ी पता है। बट फिलहाल के लिए एक सवाल का जवाब मुझे डेफिनेटली पता है जी। It's time to say goodbye on this fantastic episode. चलिए तो फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पैसा, नाम, प्यार, दोस्ती सब कमाइए। टेक केयर, बाय बाय। इंडिया के कोने कोने से हम ढूंढ कर लाते हैं कॉमर्स और बिजनेस के ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे चलकर इंडियन इकोनॉमी और मजबूत बनाने की क्षमता रखते हैं। अरे कटरीना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सेट पे बोल गया हूँ। अरे जैन लोग तो वैसे जामिर रहते, क्या खेलने को एकदम। मुश्किल हो तो पकड़ना मेरा हाथ, मैं दूंगा आपका साथ। सही जवाब का अंबार लग जाएगा और आपका स्कोरबोर्ड लगातार बढ़ता जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस राउंड में आप सभी तीनों टीमों से मैं 3-3 सवाल पूछूंगा और हर सवाल के लिए आप 100 अंक कमा सकते हैं अगर आप सही जवाब देंगे तो।